अगर वर्ल्ड सेंटर से 172 mm दूर में और वीडियो का जी होगा तो वर्ल्ड सेंटर से 106 mm दूर में, अभी क्लोज 20 mm सामने और पीछे चलाएंगे, देखेंगे कोई फ्लॉरी को आता है कि नहीं, कितना आता है। और उस हाइट अगर 20% ज़्यादा आता है तो उसको हम लोग DFW R और DFW N इसी बेसिस पे हम लोग, अगर न्यू होल्ड होगा तो DFW N होगा, मशीन ऑन करेंगे, सिमेट्रिक को कनेक्ट करेंगे मशीन से, फिर कनेक्शन पर करके जिसमें हम लोग कैलिब्रेशन किया था, फिर कपलेट लगाएंगे रेंज में आपको 100 mm का ऑयल सेक्टर से दोनों तरफ 100 mm का है। अभी प्रोब को प्लेस करेंगे ऑयल जो सेंटर है उससे 70 mm दूर में, और जो 3 mm गया होल था हेड में उसके तरफ चलाएंगे। अभी प्रोब को हम लोग सामने से थोड़ा चलाएंगे तो एज ए सेक्शनल पीडब्ल्यूआई आपका क्या रोल है उसमें, आइडिया है आप लोगों का सबको? मनीष सीनियर बोलो। नहीं, प्रोटेक्ट करना है, कुछ भी डिफेक्ट निकलता है तो हाँ, या फिर अगर रेस्ट्रिक्शन लगता है तो फिर उसका बोर्ड वगैरह का कितना दिन में ये करना है? अगर IM आ रहा है तो 3 दिन में, और अगर DFWR है तो उसका 3 महीना। DFW 3 দিনে স্যার ব্লক করতে হবে, আর DFW এর যদি হয় তাহলে 1 মাসের মধ্যে রিমুভ করতে হবে। और DFW में सर रोटेशन प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, वोल्ट अप करना है इमीडिएट नो प्लान प्रोटेक्ट वोल्ट फॉरेन टाइप कोड 3 दिन के अंदर इमीडिएट वो 3 दिन में क्लैंप आप करोगे खाली आपका सेफ्टी के लिए, और रेस्ट्रिक्शन तब तक रहेगा जब तक आप फॉरेन कोड नहीं करोगे, एक्सेप्ट OBS जो रेल टेस्ट में होता है, बाकी सबको आपको बोल्ट अप। यहाँ जो स्ट्रेचर बल रहेगा लीडिंग स्ट्रेचर बल, ये लीडिंग से जो फर्स्ट स्ट्रेचर बल होगा, ये फर्स्ट फॉलोइंग होते हैं, वो लीडिंग से फर्स्ट, इतना आपका जिम्मेदारी है। फर्स्ट से सेकंड हैंड ड्रॉप से करेगा, सेकंड से एक आइडिया हो गया लीडिंग स्टेशन कि आप फॉलोइंग स्टेशन क्या जिम्मेदारी कहाँ है। वो जो तो हम लोग का एक जो डिवीजन होगा वो 25 mm के बराबर होगा। तो जब हम लोग प्रोब रखेंगे इसके ऊपर, हम लोग का रेंज 250 है तो हम लोग का 10 इक्वल जाएगा। एक क्योंकि 25 mm डिवीजन है तो हम लोग का 10 इक्वल जाएंगे ऐसे। इक्वल जाएंगे ऐसे स्क्रीन पे। तो हमें क्या करना है, एक स्विच होता है प्रोब 0 बोल के, उससे हमें पहले पीक को एडजस्ट करके इसका जो डेप्थ है इसको 100 mm पे सेट करना है, ठीक है। 100 mm पे सेट करने के बाद उसके बाद हमें देखना है कि जो नेक्स्ट पीक आ रहा है उसका हम लोग का हॉरिजॉन्टल स्केल का स्क्रीन पे डेप्थ दिखाता है। तो हमें देखना है कि डेप्थ का जो डेविएशन है, नेक्स्ट जो वो सक्सेसिव जो ये पीक्स है वो नेक्स्ट जो है वो कितना डेविएशन दिखा रहा है। तो वहाँ पे हमें देखना है, ये जैसे आया सॉरी ये 25 पे आएगा, ये 50 पे आएगा, ये 75 पे आएगा, ऐसे करके आएगा। तो हमें देखना है एक मशीन में एक पॉइंटर टाइप का वो चीज़ होता है, उसको हम लोग गेट बोलते हैं। उस गेट को शिफ्ट करके हमें इसके ऊपर लाना है, पीक्स के ऊपर लाना है, वो फिर डेप्थ दिखाएगा। तो हमें देखना है डेप्थ का डेविएशन कितना हो रहा है इससे, कि एक्चुअल डेप्थ आना चाहिए, उससे जो मशीन में डेप्थ दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है। तो हमें
जो मशीन में वो चाहिए हम लोग का मैक्सिमम डेविएशन हम लोग +1% ±1% कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे हम लोग का इधर ये 25 दिखा रहा है लेकिन मशीन में ये 26 दिखा रहा है, तो हम लोग का मतलब सब में रखेंगे तो उसमें से देखेंगे मैक्सिमम किस में आ रहा है, तो मैक्सिमम वाला चाहिए। तो इसका निकालने का फॉर्मूला है लिनियरिटी ऑफ टाइम बेस का A max relative power, resolving power, probe angle और probe index। linearity of time base and linearity of amplification खाली मशीन से रिलेटेड है, और penetrative power, resolving power मशीन और probe दोनों से रिलेटेड है, और probe angle, probe index या फिर beam angle जो है वो खाली probe से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग देखेंगे linearity of time base। linearity of time base क्या होता है, जो मशीन में हमारा डिस्प्ले में हॉरिजॉन्टल स्केल है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं वो देखने के लिए होता है। तो उसको करने के लिए पहले हमें मशीन में कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है। जैसे हम लोग इसके लिए जब हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं उसके लिए जो प्रोब यूज होता है वो होता है 0 डिग्री का सिंगल क्रिस्टल प्रोब, वो 2 या 2 से 2.5 मेगाहर्ट्ज का होता है, वो अकेला सिंगल क्रिस्टल प्रोब है 0 डिग्री का। तो एंगल हमें मशीन में सेट करना पड़ेगा 0 डिग्री, मशीन में सारे कंट्रोल फंक्शंस हैं। मोड हमें रखना पड़ेगा T+R क्योंकि एक ही क्रिस्टल है, वही ट्रांसमीटर के हिसाब से यूज होगा, वही रिसीवर के हिसाब से यूज होगा, इसलिए T+R। अगर अलग अलग होता तो वो T-R होता या फिर डुअल मोड होता। वेलोसिटी हमें जो सेट करना है वो 5920 है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेलोसिटी है, ये सेट करना है लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए, और रेंज हमें 100 से 500 के लिए करना पड़ता है। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए 250 mm रेंज के साथ करूंगा। हम लोग रेंज रहेंगे 250 mm। तो हमें ऐसा रेंज सेट करना है, और इस IAW ब्लॉक का पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि हमें मिनिमम 5 पीक्स दिखने चाहिए, 5 इक्वल्स दिखने चाहिए स्क्रीन पे। नेक्स्ट पहले मशीन स्विच ऑन करना है, फिर 0 डिग्री का 2 से 2.5 मेगाहर्ट्ज वाला जो सिंगल क्रिस्टल प्रोब है उसको कनेक्ट करना है, रेंज सेट करना है। मैंने जैसे यहाँ पे 100 से 500 करना है, तो मैंने 250 का रेंज पकड़ के रखा है। तो 250 का रेंज पकड़ने के बाद हमें क्या करना है, ये IAW ब्लॉक है, ये इसका डायमेंशन दिया हुआ है, तो IAW ब्लॉक के इस सरफेस के ऊपर हमें प्रोब को रखना है। मैंने 250 mm सिलेक्ट किया है, प्रोब को यहाँ पे कपलिंग लगा के यहाँ पे सिंगल क्रिस्टल प्रोब को यहाँ पे रखना है। तो हम लोग का क्या होगा, इसका जो थिकनेस है वो 25 mm है, 25 mm। तो हम लोग का जो स्क्रीन है इसका रेंज हम लोग का हो गया 250। এবার কোশ্চেন শুরু করুন। এবার কোশ্চেন এটাই শুরু করুন। टोटल हेड विड्थ ऑफ द रेट जो होता है तब और करते जाओ। अच्छा ये वाला हो गया, जो ग्रीन वाला है हो गया जोन 2, जहाँ पर हम लोग का जो प्रोब है वो 20 mm तक की स्क्वायर टायर है ना, मतलब इतना तक कि जहाँ तक प्रोब चलेगा उतना तक ही हम लोग चेक करेंगे, जो टाइम वेल वाला पोर्शन। ठीक है, अभी तो 15 mm होगा। हाँ अभी तो 15 mm होगा। उसका ठीक वेव का तो अभी तो हम लोगों का कुछ नहीं है, पता नहीं सकता है। 15 mm से कितना परसेंट में एडजस्ट करना है, 40% सेंसिटिविटी गेन बटन से एडजस्ट करके 40% हाइट में इसको सेंसिटिविटी करना है। अगर कोई पूछेगा तो बेसिक जगह कितना परसेंट हाइट में सेंसिटिविटी किया जाता है, तो 40% है, 45 डिग्री का 40% हाइट में सेंसिटिविटी सेट करना है। जो गेन से होगा, सपोज मेरा ये 98% आ गया, मेरा 25 डिग्री है, ठीक है, तो इसको गेन बटन दबा के 40% दिया है, तो पता चला मेरा 26.5 डिग्री में जगह 40% हुआ है, तो मेरा सेंसिटिविटी गेन जो लाइन में जो टेस्ट करेंगे रेफरेंस गेन जो होगा वो 26.5 लेकर हमको टेस्ट करना है। पहले का जैसे 2.7 हाँ ना, वो तो कैलिब्रेशन चला गया, वो तो अलग है। इसका सेंसिटिविटी के अलग, तो जो हम लोग ब्लाइंड में टेस्ट करेंगे, जो अभी आर्टिफिशियल टेस्ट पे चल रहा है, जो गेन मेरा सेट होगा उसी को लेके आपको फील्ड में टेस्ट करना है। ये मेरा फील्ड का टेस्ट करने वाला गेन होगा, ठीक है।
तो अगर 275 मेरा रेंज हुआ तो एक डिवीजन कितना हुआ 27.5। ऐसा दिया तो रेंज हाँ हाँ 275 रेंज मेरा हॉरिजॉन्टल स्केल कितना है 100 है, तो इसको मैंने 275 दिया है तो एक डिवीजन 27.5 हो जाएगा। 275 तो इसका एक डिवीजन 27.5 ठीक है। तो मेरा पहला भी कहा है कैलकुलेशन का, तो ये जो 100 है हॉरिजॉन्टल स्केल इसको 27.5 से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है। तो मोटामोटी 3.3 में आ रहा है और 3.3 नहीं। डिफेक्ट 45 डिग्री, ये 3 नंबर में था 45 डिग्री 2 मेगाहर्ट्ज प्रोब। तो 45 डिग्री प्रोब ये फुट स्कैन है। 70 डिग्री में दो स्कैन मिल आपको पाया गया, हेड स्कैन और लेंस, और 45 डिग्री प्रोब जो है ये फुट स्कैन होगा। इनिशियल टेस्टिंग फ्लोइंग ऑफ हाइट 20% एंड अबव DFWN। Periodic testing flow signal of height 20% and above DFWR। इसमें न्यू और पीरियडिक का क्राइटेरिया सेम है। 45 डिग्री प्रोब से न्यू और पीरियडिक सेम है 20% एंड मोर। न्यू एड हो तो उसका नाम अलग होगा DFWM, और पीरियडिक हो तो उसका नाम अलग होगा DFWR। नेक्स्ट अभी 45 डिग्री 2 मेगा सिंगल डिजिटल टैंडेम प्रोब स्कैनिंग। टैंडेम प्रोब इसमें दो फोटो लगता है। इनिशियल टेस्टिंग फ्लोइंग ऑफ हाइट 30% एंड अबव DFWN, और पीरियडिक में फ्लो सिग्नल ऑफ हाइट 40% एंड अबव DFWR। यहाँ जो स्ट्रेचर बल रहेगा लीडिंग लीडिंग स्ट्रेचर बल, ये लीडिंग से जो फर्स्ट स्ट्रेचर बल होगा ये फर्स्ट फॉलोइंग होता है, वो लीडिंग से फर्स्ट इतना आपका जिम्मेदारी है। फर्स्ट से सेकंड हैंड ड्रॉप से करेगा, सेकंड से वही आ गया एक आइडिया हो गया लीडिंग स्टेशन कि पर आप आपको लगे स्टेशन क्या जिम्मेदारी कहाँ है। वो जो आप लोग वही देखना है 10 में मतलब 10 में वर्ड हो जाता है टाइम का अभी डिजाइन और स्ट्रेचर बल का लगाने का पूरा इधर उधर चिंता करके जो होता है है। वही तो देखना है। जहाँ तक आपका रेल हेड विथ 20 mm से कम हो जाता है वहाँ से आपका नहीं होता है। 20 mm से बाहर होने से मतलब 20 mm से ज़्यादा होने से ये टेस्टिंग हो जाएगा रेल हेड। इसलिए वो पार्ट आप लोग जरूर अच्छा से देखिए, उसका टेस्ट करने का तरीका भी निकालना है। फुल विथ कप रेल हेड नॉर्मल रेल टेस्टिंग या स्टिपुलेटेड, जो नॉर्मल रेल टेस्टिंग होता है स्टिपुलेटेड उसी के हिसाब से टेस्ट होगा। Zone 2 हो गया up to the point on railhead where probe of 20 mm crystal can be suitably placed। जहाँ पर रहे फर्स्ट फॉलोइंग स्टेचर पर से सेकंड फॉलोइंग स्टेचर पर तक एग्जैक्ट नाउ एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आइडिया के लिए बोल रहा है। और जोन 3 हो जाएगा वेस्ट पोर्शन ऑफ टांगेल, जो जितना बचा हुआ रहेगा। दिस पार्ट ऑफ टांगेल शैल बी एग्जामिन्ड विजुअली बाय द PA ऑफिशियल्स ड्यूरिंग देयर शेड्यूल इंस्पेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉसिंग। और इसका जो डिफेक्ट क्राइटेरिया है, जो रेल टेस्टिंग का जो डिफेक्ट क्राइटेरिया जो जमा पता है सेम वही है। अच्छा कोई भी वो एक्शन टेकन हो जाएगा डिफेक्ट मिलने से 30 डे स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाना है। एसीजे में कितना रेस्ट्रिक्शन लगाना है 20 immediately consumed and no portion within 3 days of detection। 20 से कम भी हो सकता है। आप लोग PWI हो, आप लोग के लिए 20 है फिक्स नहीं, मिनिमम 20 लगाना ही है। अभी जो प्रोब है हम लोग का ऑयल टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ये होता है 0 डिग्री डबल क्रिस्टल प्रोब, 2 मेगाहर्ट्ज का एक नंबर होता है। ये हॉरिजॉन्टल डिफेक्ट जो होता है ऑयल के इसको पकड़ने के लिए यूज करते हैं। फिर करते हैं 70 डिग्री सिंगल क्रिस्टल प्रोब, 2 मेगाहर्ट्ज का एक नंबर। ये भी जो ट्रांसवर्स डिफेक्ट है ऑयल के लिए इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। 45 डिग्री सिंगल क्रिस्टल प्रोब है, 2 मेगाहर्ट्ज का एक नंबर, जो
हाफ मून डिफेक्ट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और 780 की साइड लुकिंग प्रोब है 2 मेगाहर्ट्ज का, ये एक सेट होता है मतलब 2 नंबर। ये भी हाफ मून डिफेक्ट जो होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। और 45 डिग्री साइड लुकिंग टर्नटेम्परेचर प्रोब होता है, मतलब वहाँ पे एक सेट मतलब 2 नंबर का होता है। वो वर्टिकल डिफेक्ट जो है हेड वेव जंक्शन से वेव फुट जंक्शन में अगर कोई वर्टिकल डिफेक्ट होगा उसको पकड़ने के लिए हम लोग ये टर्नटेम्परेचर यूज़ करते हैं। विजुअल चेकिंग ऑफ मशीन एंड एक्सेसरीज, मतलब हम लोग जिस मशीन से काम करते हैं उस मशीन को पहले हम लोग को सुबह को उसको चेक करने के लिए थोड़ी वर्क कर रहा है कि नहीं, और उसका जो एक्सेसरीज मतलब उसका जो प्रोब जो होता है, जो केबल जो होता है, उसका ट्रॉली जो होता है, ये सब ठीक ठाक है कि नहीं, ये पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा काम शुरू होने से पहले। सेकेंड है कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट, मतलब जो मशीन है उसको कैलिब्रेशन करना होगा, इसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, ये हर दिन नहीं करना पड़ता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है। नंबर 3 सेंसिटिविटी सेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट एंड प्रोब्स, मतलब मशीन का और प्रोब का जो सेंसिटिविटी होगा वो भी करना है, लेकिन उसका भी एक फ्रीक्वेंसी हो जाता है, वो भी रेगुलर नहीं, डेली नहीं करना पड़ता है। नंबर 4 चेकिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो हम लोग परफॉर्मेंस जो बोलते हैं, मतलब मेरा मशीन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो सब चेक करने के लिए एक मंथली एक चेकअप होता है, वो करना पड़ता है। और फाइनली हम लोग जब टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट करने के बाद जब हम लोग जो डिफेक्ट मिलता है उसको एक रिपोर्ट जनरेट होता है, वो रिपोर्ट हम लोग आपको भेजते हैं, प्लस वो क्या डिफेक्ट क्या मिल रहा है, ओबीएस है कि ओबीएसडब्ल्यू है, आईएमआर है, आईएमआरडब्ल्यू है, वो सब उसमें लिखा जाता है। तो ये 5 स्टेज एक्चुअली रेल टेस्टिंग में है। अब इसका फ्रीक्वेंसी है, जैसे विजुअल चेकिंग क्या होगा, डेली होगा, जो हम काम शुरू होने से पहले वो पहले हम लोगों को खाली मैंने आँख से उसको सब ठीक ठाक है कि नहीं देख लेना पड़ेगा। 100% सिग्नल है वो 100% ही रह जाए, वो 100% ही रह जाए, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है कैबिन रेल के नीचे। लेकिन अगर रहेगा तो अगर ऐसे कोई ट्रांसवर्स का इसके नीचे रहेगा तो कैबिन रेल के नीचे, तो क्या होगा, ये इस पे जाके टकरा जाएगा और टकरा के ये इधर चला जाएगा। मेरे जो ये जो प्रोब है ये कोई सिग्नल इस पे नहीं आएगा। तो मेरा 2 कंडीशन हो सकता है, एक है कि फुल लॉस ऑफ इको और सेकेंड डिमिनिश्ड इको। डिमिनिश्ड इको एक हो सकता है कि ये थोड़ा सा भी सिग्नल मुझे मिल नहीं रहा है, मतलब बड़ा किडनी है, ठीक है, इसीलिए ये पूरा सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जा रहा है, तो मेरा कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये पूरा 0% है, मतलब कोई कुछ भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो ये आईएमआर कैटेगरी में आ जाता है। और दूसरा होता है कि डिमिनिश्ड इको, मतलब ये पूरा 100% गैप नहीं हुआ, ये 80%, मान लो कि 80% हुआ या 60% हुआ, ठीक है, थोड़ा सा है, तो मतलब कुछ है लेकिन उतना बड़ा साइज का नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो जो पहले जमान बोला था, ठीक है, उसका जो डिफेक्ट क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आईएमआर ओबीएस इसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन थ्योरी यही है इसका टेस्ट करने का। अभी अच्छा ये तो हो गया। ये भाई मॉनिटर है, सबको देखने के लिए स्क्रीन है, ये प्रोब है। अभी अपने इधर जो यूज हो रहा है वो कलमार का यूज हो रहा है, ये अभी कोई सिंग स्कैन है जो वीडियो है। यही जो प्रोब है उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और जो सारा 1 2 3 4 सारे डिफेक्ट, ये आपका ए स्कैन जो इस बार बता रहे हैं वो ए स्कैन, ये आपका ए स्कैन, ये आपका बी स्कैन। अब इसमें डिफरेंस और फायदा क्या है, उस वाले जब जो अभी आप इतना बार बार पढ़ रहे थे कि ये पीक आता है, वो पीक आता है, वो पीक आता है, 2 साथ में पीक आ जाते हैं, तो उसमें गलती होने का चांसेस भी बढ़ सकता है। या अगर डिफेक्ट इस तरीके से ओरिएंटेशन है कि वो कैच नहीं कर पा रहा है, इसमें आपको सिंपल सा एक बी स्कैन या एस स्कैन में सिंपल सा अगर डिफेक्ट होगा तो वो आपको
दिख जाएगा। मतलब आपको ना आपको ए स्कैन में ना आपको पीक देखना है ना कुछ देखना है, सिंपल सा बी स्कैन या एस स्कैन में जाके आप सिंपल सा एक पिक्चर देख सकते हैं, हाँ डिफेक्ट है या नहीं। ये आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये 2 पीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, ये चेक करना वो चेक करना, स्केल से करना आपको चेक, ये आपको ये हट जाएगा। इसी कारण से इस नए सिस्टम में एफिशिएंसी बढ़ रही है, आप ज़्यादा डिफेक्ट्स पकड़ सकते हैं। और यही पुरानी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इसलिए ये वाला टेक्नोलॉजी बेटर है, मोस्ट प्रोबेबली यही आने वाला है।